हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे 12वीं कक्षा का केमिस्ट्री का ओल्ड पेपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बार बार पूछे जाएंगे। तो देखिए, ये 12वीं कक्षा का बोर्ड पेपर है, तो आपको दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चंस आए थे। पहला क्वेश्चन है, काय केंद्रित घनीय संरचना में संकुलन दक्षता का मान लिखना है। ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम में है, तो आप इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ सकते हो, है ना। तो मैं एक मीडियम में ही पढ़ रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन था, ये सब एक एक नंबर के थे। प्राशरण की परिभाषा लिखिए। थर्ड क्वेश्चन था, केडियम निकल संसायक सेल में एनोड पर होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। चौथा क्वेश्चन था, विद्युत अपघटन का फेराडे का प्रथम नियम। पांचवा क्वेश्चन था, कोलाइडी विलयन बनाने की विद्युत प्रक्षेपणी विधि का नामांकित चित्र बनाना था। ठीक है, ये छठा क्वेश्चन था, निकल CO4 में निकल की या ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है वो बताना था। सातवां है, उभयदंती लिगंड जो होता है उसकी डेफिनेशंस लिखनी थी। और ये क्वेश्चन है, वुड्स अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। फिर है, शैक्षणिक अम्ल का IUPAC नाम लिखना है। शैक्षणिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। फिर एथिल आइसोसाइनेट का रासायनिक नाम लिखना है। ठीक है, ये सब एक नंबर के क्वेश्चन थे, देख सकते हैं आप। उस एमिनो अम्लों का नाम लिखना है जो प्रकाश रूप से अक्रिय होता है। ठीक है, यहाँ पर डेक्रोन बहुलक की एकलक इकाइयाँ लिखनी है। तो डेक्रोन किससे बनता है, उसकी प्रकाशिक समयावता। तो राइट डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, उसकी डेफिनेशन, प्रकाशिक समयावता की डेफिनेशन लिखनी है। फिर पार्ट बी है, ये क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपके कितने नंबर के हैं पार्ट बी में, यहाँ पर देख सकते हो। पार्ट बी में प्रत्येक क्वेश्चंस 2 नंबर का है ना। तो ये क्वेश्चंस 2 नंबर का यानी कि एक एक नंबर का है। क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में 2 अंतर लिखने और अशुद्धता दोष को दर्शाने वाला चित्र बनाना। फिर ये देखिए, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के 0.0 मोलर विलियन का प्रासरण दाब निकालना था। ठीक है, यहाँ पर आर हमें दे दी है। और यदि 200 अंटों के पर CH3COH HCl NaCl के अनंत तनुता पर मूलक चालकता का मान ये है 390.5, 425.4, 624.4 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो CH3CONA की अनंत तनुता पर मूलक चालकता ज्ञात कीजिए। तो इसको पहले यहाँ पर संतुलन करना है और 2 में से जोड़ के घटाना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो वो आपको फॉर्मूले से करना। फिर ये देखिए, जाग प्लवन विधि का नामांकित चित्र बनाना और निष्पादन और भर्जन में 2 अंतर लिखने। ठीक है, यहाँ पर संक्रमण तत्व अंतर काशी यौगिक क्यों बनाते ये आपको लिखना था। और लेंथेनेट जो तत्व होते हैं उसमें बाएं से दाएं जाने पर प्रमाणिक त्रिज्या घटती है, तो ये आपको समझाना था। ये सब क्वेश्चन 2-2 नंबर का है ना, एक नंबर का है ना। K3FeC2O43 संकुल का IUPAC नाम लिखना है। फिर संयोजकता बॉन्ड के आधार पर NaCl4 2- संकुलन की ज्यामिति और चुंबकीय प्रति कौन सा अनुचुंबकीय प्रति चुंबकीय वो बताना है। और इसकी चतुष्कोणीय कौन सी ज्यामिति बनती है वो बताना है। ठीक है, इसका IUPAC नाम लिखना है। फिर एल्किन एमिन अमोनिया से क्षारीय हैं। ठीक है, तो ये इससे क्षारीय क्यों है वो आपको समझाना था। और ये रासायनिक रिएक्शन दिए जब A और B को पहचानना है। C6H5Na2 यहाँ पर रिएक्शन कर दी तो यहाँ पर फिक्स एमीन ही बनेगा, बेंजीन एमीन है ना। फिर ये दिया है NaNO2HCl, तो वो औरता स्थिति पर नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, ऐसे ही कुछ है ना। तो आपको देख लेना है। ठीक है, ये मेरा 12th बोर्ड का पेपर था जो मैंने 2020 में दिया था और इसमें 85 मार्क्स मेरे आए थे। ठीक है, तो निम्नलिखित हेलो अम्लों को उनकी अम्लीयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, ये अम्ल दिया है Cl3C COH Cl2C HCOH ClCH2C। इनकी जो ऑर्डर होता है वो आपको लिखना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल से अधिक अम्लीय क्यों होते हैं वो आपको लिखना था। या फिर ये भी कर सकते हो, कौन सा ये निम्नलिखित हेलो अम्लों को उनकी अम्लीयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये देखिए, ये मैं 3 दिए हैं। और एल्डिहाइड नाभिक सने योगात्मक अभिक्रिया के प्रति कीटोन की तुलना में अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं वो आपको समझाना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए, ये सब क्वेश्चन है 3 नंबर के है ना, सॉरी अभी भी 2 नंबर के है ना। तो DNA और RNA में 2 अंतर लिखना आता। क्या होता है जब ग्लूकोज ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करता है, तो रासायनिक रिएक्शन देनी थी। ठीक है, तो ब्रोमीन जल से रिएक्शन करता है, ये तो सरल, ये ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से रिएक्शन कराओगे तो एक तो फिनॉल बन जाएगा, सही, एक बन जाएगा वो क्लोरोफॉर्म, ऐसी कुछ बनेगा। तो संघनन व योगात्मक बहुलीकरण में 2 अंतर लिखना था। अजैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण बहुल को मैं विभेदन करना था। ठीक है, और ब्यूटीन के ज्यामितीय समयों की संरचना बनाई और न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र द्वारा एथेन के स्वरूपों की संरचना बनाई। ये क्वेश्चन पार्ट चाहिए जो सब 3 नंबर के क्वेश्चन हैं। ये आपको पैराग्राफ दिए, इसको पढ़ के इनके उत्तर लिखने हैं। तो कि ये तो हमें डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि इनमें क्या अंतर होता है, वैद्युत कण संचलन परिभाषा देनी और क्या होता है जब
उसमें से ये कोलेडी विलेन गमन करता है, ठीक है। या फिर ये सेकंड पैराग्राफ दिया है, ये क्वेश्चन 3 नंबर का है ना, ये पार्ट सी के। तो ये पैराग्राफ पढ़ के भी आपके ये उत्तर दे सकते हो। कौन से? ये आपको 3 क्वेश्चन पूछे हैं। साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करते? किसी इसमें mg वाला वो जो होते हैं वो घुल नहीं पाते हैं ना, तो ACl और धनायनिक अपमार्जक का एक उदाहरण देना था, और साबुनीकरण अभिक्रिया का रासायनिक अभिक्रिया लिखनी थी, है ना, रिएक्शन। फिर ये क्वेश्चन से 3 नंबर के, बेंजील क्लोराइड में हैलोजन परमाणु से बंधित कार्बन की संकरित अवस्था लिखनी है, और द्विअणु नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि समझानी है। या फिर ये भी लिख सकते हो एलिल अथवा में, ठीक है, एलिल क्लोराइड में हैलोजन परमाणु से बंधित संकरित अवस्था एक अणु नाभिक से प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि। ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 2 यानी पार्ट सेक्शन डी है। इसमें हर क्वेश्चन से हैं वो 4 नंबर के। तो देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अर्धआयु की परिभाषा लिखनी है, और अभिक्रिया की कोटि अणु संकेतों में 2 अंतर लिखने हैं। फिर ये रिएक्शन दी है, ए से बी को, ये अभिक्रिया की सांद्रता इस मोल से 20 मिनट में प्रतिफलित होकर क्या हो जाती है, ये हो जाती है। तो औसत वेग की सेकंड और मिनट दोनों में इकाई लिखनी है, ठीक है। या फिर ये अथवा में प्रथम कोटि रिएक्शन वाला है, अभिक्रिया वेग, विशिष्ट अभिक्रिया वेग में अंतर, प्लेटिनम छत का 0 कोटि की अभिक्रिया N2H2 उत्पादन की दर होगी जब वेग स्थिरांक 1.5 × 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स है। इंग्लिश मीडियम में देखिए ये क्वेश्चन हैं। वर्ग 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, H2O एक द्रव है, ये गैस है, क्यों? यहाँ पर देखिए इससे ये रिएक्शन करेंगे, क्या आएगा, इसकी संरचना बनाती थी। तो ये 4 नंबर के क्वेश्चन हैं, पार्ट 2 के डी के। यार ये भी कर सकते हैं, वर्ग 16 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान फ्लोरीन से अधिक होता है, ये रिएक्शन दिए, ये कर सकते हो, और इसकी संरचना बना दी थी, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, ये नीचे वाले। तो यहाँ पर देखिए आइसोब्यूटिल अल्कोहल का संरचना सूत्र लिखना है। फिर क्या होता है जब डाईमेथिल ईथर सूर्य के प्रकाश के उपस्थित क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, और ये आपको रिएक्शन दी है और इसमें ए और बी का मान निकालना है, ठीक है। और तत्विक ब्यूटिल अल्कोहल का संरचना सूत्र लिखना है। क्या होता है जब डाईएथिल ईथर के वाष्प को एल्यूमिना पर इस पर प्रभावित किया है, रासायनिक रिएक्शन देनी है, और जब ये रिएक्शन कराते हैं उबालने पर फिर Br2 जल से, तो इसका अंतिम उत्पाद क्या बनते हैं, और भी, तो ये आपको निकालना है। तो ये इस प्रकार हमारा पेपर पूरा हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियोज। मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियोज़ पसंद आए तो वीडियोज़ को लाइक जरूर करना। ऐसे ओल्ड पेपर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।